साबिर पाक के 756वें उर्स का हुआ आगाज। चांद दिखते ही पहली रस्म मेहंदी डोरी हुई अदा। जनपद हरिद्वार के पीरान कलियर में स्थित साबिर पाक की दरगाह विश्व में प्रसिद्ध है, जहां पर सभी धर्म के लोग आस्था रखते हैं। वह अपनी मन्नत लेकर आते हैं। साबिर पाक का सालाना उर्स 756वां के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका आगाज 4 सितंबर को हुआ। उर्स की पहली रस्म मेहंदी डोरी से शुरू की जाती है। ये रस्म लगभग 1903 से शाह अब्दुल रहीम कुद्दूसी साबरी के टाइम से चली आ रही है, जो आज भी साबिर पाक के मौजूदा गद्दी नशीन अदा करते आ रहे हैं। साबिर पाक के मौजूदा गद्दी नशीन शाह अली एजाज कुद्दूसी साबरी अपनी कोठी से नंगे पांव जायरीनों, सूफी संतों के साथ अपने पुराने घर, जो नन्हे मियाँ साबरी के घर से जाना जाता है, वहां जाते हैं। लगभग 30 साल से मेहंदी डोरी की रस्म से पहले झंडा परचम कुशाई की रस्म की अदा की जाती है, जो झंडा बरेली शरीफ से कलियर तक पैदल मार्च कर लाया जाता है। इस बार भी लगभग 150 लोगों के जत्थे के साथ वसीम साबरी के नेतृत्व में कलियर शरीफ पहुंचा। साबिर पाक के गद्दे नसीन शाह अली एजाज कुद्दूसी साबरी ने झंडा परचम की कुशाई की और यहीं से सालाना उर्स का आगाज हुआ। इस मौके पर सैकड़ों लोगों की संख्या की व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उसकी पहली रस्म शांतिपूर्वक अदा की गई। अभी उर्स का आगाज चालू हो चुका है। पहली जो रस्म है और झंडा जो कुशवाई हुई है, ये परंपरा कहाँ से चालू हुई थी और मेहंदी डोरी की कहाँ से रस्म चालू हुई थी? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको आस्ताने हुजूर साबिर पाक से मेरी जानिब से और साहिब सज्जादा की जानिब से 756वें उर्स हुजूर साबिर पाक की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज उर्स मुबारक की अगर चांद होता है तो उसके बाद पहली रस्म मेहंदी डोरी का आगाज़ होगा और उससे उर्स साबिर पाक का आगाज़ होगा। परचम कुशाई हुई है, जो पिछले 37 ईयर्स से अबाउट बरेली से कलियर शरीफ साबरी परचम पैदल आता है, जो 100, 150, 200 लोग उसे लेकर हुजूर साबिर पाक की बारगाह में पैदल 14 दिन में अपनी कड़ी मशक्क़त के साथ जंगलों में सड़कों पर ठहरते हुए 15 दिन में वो कलियर शरीफ पहुँचते हैं और साहिब सज्जादा शाह अली मंजर एजाज कुद्दूसी साबरी और अली शाह मियाँ साहब के दस्ते मुबारक से हुजूर साबिर पाक के मेन गेट यानी कि बुलंद दरवाजे पर परचम कुशाई होती है। और फिर अब चांद रात अगर हो गई, आज चांद दिख गया रबीउल अव्वल शरीफ का, तो सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारी होगी और उसके साथ उर्स साबिर पाक का रस्म मेहंदी डोरी से आगाज़ होगा इंशाअल्लाह। जी, ये मेहंदी डोरी की जो रस्म है कब से और किस सज्जादा नशीन चालू हुई थी? मेहंदी डोरी की रस्म सज्जादगान में एक फ़ख्र ख़ानदान सज्जादा नशीन हुए हैं, हमारे परदादा हज़रत क़िबला शाह अब्दुल रहीम साहब कुद्दूसी साबरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें फ़ख्र ख़ानदान का लक़ब दिया गया है। उन्होंने 1903 में तकरीबन ये रस्म मेहंदी डोरी की रस्म जो है वो शुरू हुई थी। उसी तरह बदस्तूर 100-150 साल से उसी तरह रस्म जारी है। आज साहिब सज्जादा अपनी इस कोठी से अपनी पुरानी कोठी जो कि गाँव में है, वहाँ पर तशरीफ़ लेके जाएंगे हज़ारों अक़ीदतमंदान के साथ और वहाँ से हल्का अल्लाहू करते हुए जाएंगे और फिर वहाँ से मेहंदी और डोरी और संदल की थाल लेकर हजूर साबिर पाक की बारगाह में कव्वाल के सूफियाना कलाम के साथ हजूर के आस्ताने में हाजिर होंगे। मज़ार मुबारक पर संदल मेहंदी पेश होगा। उसके बाद तमाम ज़ायरीन को मेहंदी डोरी तकसीम की जाएगी। ये जो झंडा बरेली से आता है, इसे सूफ़ी वसीम मियाँ साबरी पैदल लेके आते हैं, उनकी क़यादत में कमाल मियाँ साबरी नासिरी और वसीम मियाँ साबरी। जी, ये जो मेहंदी और डोरी है ये कहाँ से आती है? ये मेहंदी डोरी हमारा घर है, गांव में हमारी कोठी है पुरानी, हमारे परदादा की हज़रत क़िबला शाह अब्दुल रहीम साहब की कोठी है, वहाँ से मेहंदी डोरी की रस्म आती है। तो प्रशासन का जैसे कि व्यवस्था कैसी रही? प्रशासन का बहुत सहयोग है। झंडे के अंदर बहुत अच्छा जो है पुलिस प्रशासन का इंतज़ाम रहा। उम्मीद करते हैं मेहंदी डोरी में भी ऐसा इंतज़ाम रहेगा और आने वाले उर्स साबिर पाक में बेहतर इंतज़ाम होंगे, ताकि साबिर पाक के आशिक, ज़ायरीन, ग़ुलाम, मुरीदीन जहाँ से भी आएँ उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हमारा बस यही मकसद है कि हुज़ूर के मेहमान तशरीफ़ लाएँ तो वो खुश होकर जाएँ। हम जितनी ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं हम करेंगे। हमें प्रशासन के सहयोग की ज़रूरत है, हम प्रशासन को सहयोग करेंगे। प्रशासन हमें सहयोग कर रहा है बहुत अच्छी तरह। आपका शुभ नाम? मैं सैयद मेराज हुसैन साबरी, सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया हुजूर सैयदना ख्वाजा हाफिज़ शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जैसे कि अभी साबिर पाक का 756वां उर्स का आगाज़ हो चुका है। पहली रस्म जो थी वो झंडे की थी, उसके बाद मेहंदी डोरी की है। ये जो रस्में थी ये कहाँ से कैसे अदा की जाती है और इनका क्या महत्व है? ऐसा है हुजूर सैयदना, सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुजूर सैयदना मखदूमुल आरिफीन सैयदना मखदूम अलाउद्दीन अलैहि साबिर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का 756वां उर्स का आगाज़ हो चुका है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो 21 अगस्त 2024 को दरगाह नासिर मियाँ अलैहि रहमा की बारगाह से
उनके आस्ताना आलिया से बरेली शरीफ से जो साबरी झंडा पैदल काफिला रामपुर, मुरादाबाद, नजीबाबाद, हरिद्वार होता हुआ आज कलिया शरीफ पहुंचा और बाद नमाज असर ख़त्म शरीफ हुआ और उसके बाद हुजूर मखदूम पाक के बुलंद दरवाज़े पर तमाम आए हुए ज़ायरीन और अहले सिलसिला हज़रात ने बड़ी शान और शौकत के साथ परचम कुशाई की और दरगाह के सज्जादा नशीन अली शाह मियाँ के दस्ते मुबारक से झंडा पेश किया गया। वो सभी उसमें मशाइख़ उज़्ज़ाम, पिराने उज़्ज़ाम और सूफिया इकराम उस रस्म में मौजूद थे। और आज बाद नमाज मगरिब अगर चाँद नज़र आ गया तो आज इंशाअल्लाह बाद नमाज इशा मेहंदी डोरी की उर्स की पहली रस्म मेहंदी डोरी होगी। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह 10 रबीउल अव्वल को हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्कानी बद्री की साबिर पाक को उसकी पहली महफिल समा की जाएगी। फिर 11 रबीउल अव्वल को छोटी रोशनी, 12 रबीउल अव्वल को बड़ी रोशनी और 13 रबीउल अव्वल को हुजूर साबिर पाक का कुल शरीफ और 14 को गौसुल शरीफ हो जाएगा। यानी कि 13 में समापन हो जाएगा। 14 में जी, जैसे कि जायरीन आए हुए बाहर से भी विदेश से भी आएंगे तो उनके लिए आप क्या संदेश दोगे? अजान होएगी, अजान होएगी, अजान।